महाराज की जय हो। क्या बात है? राजकुमार लक्ष्मण राजमहल में पधारे हैं। सुना है वो बहुत क्रोधित है। सब सैनिक इधर उधर भाग रहे हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं? बड़े क्रोध में हैं? मैं उनका सामना कैसे करूंगा रूमा? अब क्या होगा? चौमासा बीत गया। शरद ऋतु का सुहाना शुभ आगमन हो गया। इस चौमासे का एक एक दिन मैंने किस तरह बिताया है तुम जानते हो लक्ष्मण? जानता हूं भैया। आपकी व्यथा देखकर जितना दुख मेरे मन में हो रहा है, उससे कहीं अधिक वेदना मेरे मन में सीता माता के लिए उठती है। वो अपने दिन किस प्रकार बिता रही होंगी। रह रहकर मन में एक बिजली सी कौंध उठती है। पता नहीं सीता इस संसार में है या नहीं। नहीं भैया, ऐसे अमंगलकारी कल्पना कदापि उचित नहीं। उसका कोमल तन ऐसी कठोर यातना कैसे सहन कर सकेगा? अपने को सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान, सबका कल्याण चाहने वाला ये राम अपने आप के लिए कैसा असमर्थ बना बैठा है। लक्ष्मण, ये 4 मास हमने बिताए हैं सुग्रीव के आश्रय, परंतु अब ऐसा लगता है कि सुग्रीव को अपने वचन का कुछ भी विचार नहीं। न तो वो स्वयं आया और न ही उसने कुछ ऐसा उद्योग दिखाया कि वर्षा ऋतु बीतने के पश्चात उसे अपने मित्र के लिए कुछ करना है, उसका कुछ कर्तव्य है। भैया, आखिर है तो वह चपल वानर की जात। उनका कौन सा कर्तव्य, कौन सी नैतिकता? दुख तो इस बात का है कि हनुमान को भी मेरी चिंता नहीं। वैसे हनुमान विद्वान और ज्ञानवान है, पर है तो सुग्रीव का ही साथी। यदि वो कुछ करना भी चाहेगा तो क्या करेगा? भैया, असली अपराधी तो वो कृतघ्न, मिथ्याचारी, स्वार्थी सुग्रीव है। हाँ लक्ष्मण, अपना मनोरथ पूरा करवाकर वो मेरी अवज्ञा कर रहा है। राजवैभव के विलास में डूबकर उसे अपनी प्रतिज्ञा का भी विचार नहीं रहा। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम एक बार किष्किंधापुरी जाओ, उसे सावधान करो। वो मेरी प्रत्यंचा की भयंकर टंकार को भूल गया है। वो वाली के प्राण लेने वाले राम के अमोघ बाण को भूल गया है। उसे चेता देना आवश्यक है। आपके चरणों की शपथ लेकर जाता हूं भैया। अब सुग्रीव की रक्षा इस धरातल पर कहीं संभव नहीं। किष्किंधा से सीधा घसीट कर लाकर आपके चरणों में डाल दूंगा। यदि उसने जोर दिखाया, मेरा एक ही बाण उसकी जीवन डोर समाप्त कर देगा। वहीं उसे ढेर करके उसे भी उसके भाई बाली के पास पहुंचा दूंगा। ठहरो लक्ष्मण, इतनी उत्तेजना और आवेश में भी अपने स्थान से जाना उचित नहीं। इस समय हमारे मन में जो उद्वेग उत्पन्न हो रहा है, वो हमारे अपने कार्य सिद्धि में विलंब होने के कारण हमारी निराशा की हीन भावना मात्र है। तुम सदाचारी हो, संयम खोकर सुग्रीव का इतना अनिहित करने की बात सोचना हमें शोभा नहीं देता। हम सुग्रीव को मित्र कह चुके हैं, ये बात भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। प्रेम का धर्म सबसे बड़ा धर्म है और उसका पालन करना सबसे पुनीत कर्तव्य है। जाओ, समय और स्थिति के अनुसार संयम से काम लेना। हो सकता है हम मिथ्या ही सुग्रीव पर दोषारोपण कर रहे हो और वो वास्तव में हमारे ही कार्य में संलग्न हो। इस बात का निश्चय तो वहीं जाकर होगा। इस समय सुग्रीव किस कार्य में इतना संलग्न है। दुहाई है हनुमान जी, दुहाई है। क्या हुआ कुमार अंगद? श्री लक्ष्मण किष्किंधा में प्रवेश कर चुके हैं। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है?
घबराने की बात यह है कि वो अति क्रोध में है। ऐसा लगता है कि मानो किसी ज्वालामुखी का लावा बढ़ता चला आ रहा है। उनकी फुंकार से जैसे आग निकल रही है। नगर के रक्षक सैनिक इधर उधर भाग रहे हैं। नगरवासी डर के मारे अपने अपने किवाड़ बंद करके घरों में घुस गए हैं। वो सीधे राजमहल की ओर बढ़ रहे हैं। जो आशंका थी वो संकट सामने आ ही गया। अब क्या होगा हनुमंत? लक्ष्मण के क्रोध से भूमंडल कांपता है। किष्किंधा किस गिनती में है? कुछ उपाय करो हनुमंत, कहीं सीधे महाराज सुग्रीव ही इस ज्वालामुखी की लपेट में ना जाएं। हाँ, मुझे एक उपाय सूझ रहा है। वो उपाय तो बताओ। लक्ष्मण के महाराज सुग्रीव तक पहुंचने से पहले पिछले द्वार से जाकर मैं सबको सावधान करता हूं। विस्फोट हो उससे पहले महारानी तारा को लक्ष्मण जी के सम्मुख समझाने बुझाने शांत करने के लिए भेज देता हूं, क्योंकि लक्ष्मण जी नारी पर क्रोध नहीं करेंगे। बस इसी शिष्टाचार में कोप अग्नि का प्रज्वलित ज्वालामुखी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अति सुंदर हनुमंत, सचमुच तुम बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हो। अब देर न करो, जाओ। अंगद, तुम जाकर राजकुमार लक्ष्मण को थोड़ी देर के लिए शिष्टाचार की बातों में रोको। महाराज सुग्रीव, उनसे कहो श्री राम का संदेश लेकर उनका अनुज लक्ष्मण आया है। मैं स्वर्गीय महाराज बाली का पुत्र अंगद श्रीमान के चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ। हमारा आशीर्वाद अंगद। इसी समय किष्किंधा नरेश सुग्रीव से कहो, हम उनसे मिलना चाहते हैं। आज्ञा का पालन होगा आर्य श्रेष्ठ। सुबाहु सुकेतु, आर्य श्रेष्ठ लक्ष्मण जी को अतिथि कक्ष में ले जाकर आदर सत्कार के साथ आवभगत करो। कुमार अंगद, समय नष्ट न करो। हम यहाँ अपना आदर सत्कार कराने नहीं आए हैं। हम यहाँ महाराज सुग्रीव से मिलने आए हैं। उनसे हम इसी वक्त मिलना चाहते हैं। इस समय आपको ही संभालना पड़ेगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण के कोप को शांत करना शेषनाग को वश में करने वाली बात है। इस समय किष्किंधा के कल्याण का सबसे अधिक आप पर उत्तरदायित्व है, क्योंकि सारा वानर साम्राज्य महाराज सुग्रीव से अधिक आप ही के विवेक पर विश्वास करता है। महारानी तारा, इस समय महाराज की रक्षा कीजिए। महाराज की जय हो। क्या बात है? राजकुमार लक्ष्मण राजमहल में पधारे हैं। सुना है वो बहुत क्रोधित है। सब सैनिक इधर उधर भाग रहे हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं? बड़े क्रोध में हैं? मैं उनका सामना कैसे करूंगा रूमा? अब क्या होगा? सुस्वागतम वीरवर। रघुकुल की तेजस्विता को तारा का शत शत नमन। आप बड़ी हैं, सम्मानीय, आदर्श रमणीय हैं। नमन तो मुझे करना चाहिए। मेरा नमस्कार। इस सम्मान के लिए धन्यवाद। आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए, पधारिए, राजभवन में चलिए। आइए राजकुमार, पधारिए। आइए, पधारिए। आपके आगमन से किष्किंधा नगरी का राजमहल ही नहीं, सारी धरती पावन हो गई है। विराजमान होइए। हम अपने पूज्यवर भैया श्री रामचंद्र जी के दूत बनकर आए हैं। हम महाराज सुग्रीव से इसी समय मिलना चाहते हैं। अवश्य, परंतु पद की थकान उतारिए, शांत चित्त हो जाइए। हनुमान, सुग्रीव सभी आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। कजरी जी। महारानी जी, चरणों में अर्घ्य देने के लिए जल लाओ। नहीं महादेवी, इस साडंबर की कोई आवश्यकता नहीं। जिस विनम्र चतुराई से आप हमें बहलाने का प्रयास कर रही हैं, हम उसकी सराहना करते हैं। परंतु हम महाराज सुग्रीव से मिलने में एक पल की भी देरी करेंगे तो अपने पूज्यपाद भैया श्री रामचंद्र की आज्ञा का उल्लंघन करने के अपराधी होंगे। राजकुमार, आप बड़े आवेश में हैं, परंतु आपके इस क्रोध का कारण क्या है?
किसमें इतना साहस है जो आपकी या श्री राम की अवज्ञा करके अपने विनाश का आवाहन करे? देवी तारा, आप पूज्य हैं, आप स्त्री हैं। अपना मंतव्य हम आपके सामने प्रकट नहीं कर सकते। क्या महाराज सुग्रीव हमसे मिलना नहीं चाहते? क्या वो हमारे सामने नहीं आना चाहते? कोई बात नहीं वीरवर। महाराज सुग्रीव आपके अपराधी हैं, आपसे लज्जित भी हैं, परंतु वे आपके दर्शन के अभिलाषी भी हैं। इस समय वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए पधारिए, आइए। सूर्यपुत्र सुग्रीव का राजकुमार लक्ष्मण को नमस्कार। महाराज सुग्रीव को दशरथ नंदन श्री राम के दूत लक्ष्मण का अभिवादन। राजकुमार, आसन ग्रहण कीजिए। क्षमा करें, दूत का काम स्वामी का संदेश पहुंचाना है, शिष्टाचार में पढ़ना नहीं। महाराज सुग्रीव, आप हमारी बात सुने। भैया लक्ष्मण, आपने अर्घ ग्रहण नहीं किया, क्या आसन भी ग्रहण नहीं करेंगे? हनुमान जी, ना हम आसन ग्रहण करने आए हैं, ना यहाँ विश्राम करने आए हैं। हम तो महाराज सुग्रीव को उनके वचन भंग करने की याद दिलाने आए हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले कृतघ्न मित्र द्रोही के लिए ब्रह्मा जी ने कहा है, गौधने चैव सुरापे चा चौरे भग्न वृत्ते तथा निष्कृति वहिता सद्भि कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। गौ हत्यारे, सुरापान करने वाले, चोर और व्रत भंग करने वालों के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित का विधान किया है, किंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं, उसका कोई प्रायश्चित भी नहीं। मिथ्यावादी और स्वार्थी महाराज सुग्रीव, श्री राम प्रभु के पराक्रम के प्रताप से आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो गए। राज वैभव और स्त्री सुख सब कुछ पाकर आप भोग विलास में लिप्त हो गए हैं। क्या आप समझते हैं आपकी सहायता पर हम निर्भर हैं? न भूलिए वानर राज कि जो अमोघ बाण पृथ्वी के सबसे महाबली पराक्रमी बाली को सुरपुर भेज सकता था, वो बाण श्री रामचंद्र के तुनीर में अब भी है, और जिस मार्ग से बाली परलोक गया है, वो मार्ग आज भी बंद नहीं हुआ। हे धीरवीर, उत्तेजना और आवेश में भी ऐसे वचन मुख से नहीं निकालते। कुमार लक्ष्मण, एक मित्र और एक राजा के लिए ऐसा अनुचित कठोर वचन उचित नहीं। विशेषतः आप जैसे उदार विचार वाले मनस्वी और बुद्धिमान दूत के मुख से। और वानर राज सुग्रीव ने जो किया वो उचित है क्या? नहीं, उचित नहीं है, सर्वथा अनुचित है तात, इसमें संदेह नहीं। परंतु वानर राज सुग्रीव न कृतघ्न है, न शठ हैं, और न ही मिथ्यावादी हैं। इन्होंने श्री राम प्रभु के द्वारा किए गए उपकार को भुलाया भी नहीं, और न मित्रता के वचन को भंग किया है। महाबाहो, सुग्रीव जी ने घोर दुख उठाए थे, इसीलिए राज्य वैभव के विलास में इन्हें समय का ज्ञान नहीं रहा। इतना अपराध अवश्य हुआ है। यथार्थवाद को जानकर ही क्रोध करना चाहिए। आप विश्वास कीजिए राजकुमार, श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए महाराज सुग्रीव पूरी तरह से सतर्क सचेष्ट हैं। उसके लिए धन धान्य, किष्किंधा का राज्य, अपना सारा परिवार छोड़ने के लिए वो एक पल के लिए भी विलंब नहीं करेंगे। आपके आने के पूर्व महाराज सुग्रीव ने अपने वीर वानरों को चारों ओर से एकत्रित करने तथा संगठित करने के लिए नल और नील को भेज दिया है। उनके एकत्रित होने की शीघ्र ही संभावना है। फिर रघुनाथ श्री रामचंद्र जी के चरणों में पहुंचकर आगे की योजना बनाने का विचार हम कर ही रहे थे कि आप आ गए। क्या ये सब कुछ हो रहा था? हाँ राजकुमार लक्ष्मण। मेरे उग्र स्वभाव के कारण क्रोधवश जो मैं अनुचित वचन कह गया हूं, उसके लिए मुझे क्षमा करें वानर राज।
वानर कुल रघुकुल का सदैव ऋणी है। आपको सब कुछ कहने का अधिकार है राजकुमार लक्ष्मण। यदि लक्ष्मण भैया की भांति श्री राम प्रभु भी ऐसा ही समझते हैं कि हम अपने कर्तव्य को भूल गए हैं, तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए महाराज, आपको श्री राम के पास जाकर स्वयं आश्वासन देना होगा। महाराज, हनुमान जी का यह कथन समयोचित है। आप इसी समय श्री राम जी के पास चले जाइए। हम अवश्य ही श्री राम की सेवा में जाएंगे। कौन हो तुम जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? लवणासुर, मैं तुम्हारे साथ युद्ध की इच्छा से आया हूं। यदि वीर हो तो मुझे युद्ध प्रदान करो। वीरों का पूजा स्थान रणभूमि में ही होता है। मरने से पहले भगवान को याद करना चाहते हो तो यही कर लो, हम उतनी देर प्रतीक्षा कर लेंगे। हाँ, शत्रु की ललकार सुनकर भागने का बहाना ढूंढने वालों को वीर नहीं, कायर कहते हैं। हाँ, हम भाग नहीं रहे, अपने अस्त्र लाने जा रहे हैं। तुम्हारे पास अस्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं। अपना धनुष संभालो, हम तुम्हें पहला वार करने की छूट देते हैं। सेना नायक, अब यहां से सेना को बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। यह आवश्यक है कि लवणासुर को इस बात की सूचना नहीं होनी चाहिए कि अयोध्या की सेना पश्चिम की ओर बढ़ रही है। वो चौकन्ना हो जाएगा, फिर युद्ध रास्ते में ही छिड़ जाएगा, जिससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए सेना को प्रमुख मार्ग छोड़कर वन के भीतरी मार्ग से आगे बढ़ना चाहिए। आप अपने समस्त गुप्तचरों को अलग अलग मार्गों से आगे भेज दें, और यदि कहीं कोई ऐसी बात देखें तो उसी समय हमें सूचना देंगे। जो आज्ञा महाराज। कुछ गुप्तचर जो इस वन प्रदेश के जानकार हैं, वो सेना के साथ मार्गदर्शन के लिए चलें, जिससे हम सीधे महर्षि च्यवन के आश्रम तक पहुंच जाएं। तब तक हमारा पता लवणासुर को नहीं चलना चाहिए। राक्षस कुल गौरव मधुरा नरेश महाराजा धीराज लवणासुर पधारते हैं।
बंदीजनों को उपस्थित किया जाए। इनका दोष क्या है? महाराज, हमें सूचना मिली थी कि राज्य की पूर्वी सीमा पर कुछ ऋषि लोग एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। सो हमारे सैनिकों ने वहां जाकर यज्ञ को विध्वंस कर डाला और इन सबको बंदी बनाकर दरबार में ले आए, जिससे आप इन्हें उचित दंड दे सके। क्या तुम्हें यह ज्ञान नहीं था? हमारे राज्य में वैदिक पूजा का निषेध है। यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं से शक्तियां प्राप्त करना और उन शक्तियों का संग्रह करना सबसे बड़ा पाप है हमारे राज्य में। क्या तुम्हें यह ज्ञान नहीं था? फिर ये पाप करने का साहस कैसे किया तुमने? कैसे? पाप हमने नहीं किया, पाप तुम कर रहे हो राजन, हमारे धर्म के मार्ग में बाधा डालकर। हर प्राणी को अपने अपने धर्म और अपने विश्वास के अनुसार पूजा, साधना और भक्ति का अधिकार है। उसी प्रकार हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए यज्ञ आदि द्वारा साधना करते हैं, जिनसे हम आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करते हैं और जिनकी सहायता से हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं। किस भगवान के दर्शन करना चाहते हो? इस राज के अंदर एक ही भगवान रहता है और वो है लवणासुर। हमारे राज्य में दूसरे किसी भगवान की पूजा नहीं हो सकती। नहीं। महाराज लवणासुर, ऐसा लगता है तुम्हारा काल तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि जब प्राणी का अहंकार इस सीमा तक पहुंच जाता है, वो अपने आप को भगवान मानने लगता है, वही उसका अंत समय होता है। ले जाओ इसे, उल्टा लटकाकर जीते जी इसकी खाल उतार दो। ले जाओ। ठहरो लवणासुर, तुम्हारे इन सैनिकों के हाथों मरना हमें स्वीकार नहीं। हमारे पास अपने प्रभु के श्री चरणों में जाने के लिए योग रचित बड़े सुंदर मार्ग भी है। हम उसी मार्ग से अपने प्रभु के श्री चरणों में अपने को समर्पित करते हैं। परंतु तुम्हें यह चेतावनी भी देते हैं कि अब तुम्हारे इस पापमय जीवन का अंत आ गया है। ले जाओ इन्हें और सबको कारागार में डाल दो। ले जाओ।
महाराज, यही च्यवन ऋषि का आश्रम है। सेना इसी वन में डेरा डालेगी? जो आज्ञा। अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न दर्शनों के लिए आश्रम के द्वार पर खड़े हैं। पूर्ण कुंभ के साथ उनका स्वागत किया जाए। जो आज्ञा गुरुदेव। पधारिए महाराज। हम मधुरा के भावी राजा का स्वागत करते हैं। आपका कल्याण हो। आसन ग्रहण करें राजन। अयोध्या में सर्वमंगल कुशल तो है ना? आपके आशीर्वाद से वहां सर्व प्रकार से मंगल है। महाराज श्री राम ने आपको प्रणाम कहा है। वो तो स्वयं ही वंदनीय है। ये तो उनकी उदारता है। महाराज श्री राम की आज्ञा से मैं अयोध्या की सेना लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। अयोध्यापति महाराज ने मुझे लवणासुर का वध करके आपकी रक्षा करने का आदेश दिया है। अब आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और आगे के लिए मेरा मार्गदर्शन करें। राजकुमार शत्रुघ्न, रणनीति कहती है कि जिस शत्रु से युद्ध करना हो उसके बलाबल, उसकी समस्त शक्तियों और निर्बलताओं को पहले अच्छी तरह जान लेना चाहिए, तभी उस पर आक्रमण करना चाहिए। जिस लवणासुर का संहार करने आप आए हैं, उसके समान दूसरा वीर आज तीनों लोकों में नहीं है। उसके पास भगवान शिव के दिए हुए दिव्य त्रिशूल की ऐसी शक्ति है जिसके सामने और कोई अस्त्र सफल नहीं हो सकता। लवणासुर की कितनी शक्ति है उसका अनुमान कराने के लिए मैं आपको आपके ही एक पूर्वज की कथा सुनाता हूं। बहुत काल हुआ, अयोध्या में सूर्यवंश के ही आपके एक महान पूर्वज राजा मानधाता राज्य करते थे। उन परमवीर और महातेजस्वी राजा ने अपने पराक्रम और शूरवीरता से समस्त लोकों पर विजय पा ली थी। अंत में अपनी अपार कीर्ति और यश बढ़ाने के लोभ में राजा मानधाता ने देवताओं के राजा इंद्र पर आक्रमण करने का निश्चय किया, जिससे वो स्वर्ग तक अपने राज्य का विस्तार कर ले। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो वो मन में घबराया और देवताओं के गुरु बृहस्पति की शरण में गया और कहने लगा, गुरुदेव, गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए। गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। एक मानव स्वर्ग पर अधिकार करके इंद्र का पद ग्रहण करना चाहता है। उससे युद्ध करने के लिए मैंने देवताओं की सेना तैयार करवा ली है। आप हमें विजय का आशीर्वाद दीजिए। देवराज इंद्र, आप जिस मानव से युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं वो कोई साधारण मानव नहीं है, एक महाप्रतापी शूरवीर है।
हमारे विचार में उसे अस्त्र शस्त्रों से पराजित करना दुष्कर हो सकता है। आप नहीं जानते कि इन रघुकुल वंशियों में सूर्य का अंश है। फिर इन्होंने सदा ऋषि मुनियों की सेवा करके उनके विज्ञान का भी पूरा लाभ उठाया है। इनके पास अस्त्र ज्ञान भी उत्तम कोटि का है, इसलिए उनसे लड़ना बुद्धिमानी नहीं। फिर युद्ध से नहीं, उसे बुद्धि से हराया जाए तो अच्छा हो। वीरों, आज सारे संसार में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी वीरता के सामने सर उठाने का साहस कर सके। तुम्हारे आक्रमण के वेग को सहना देवताओं के लिए भी संभव नहीं। इसलिए हमने आज इंद्र पर धावा बोलकर तुम सबको स्वर्ग का अधिपति बनाने का निश्चय कर लिया है। मानधाता, मानव को इतना अभिमान शोभा नहीं देता। इंद्र, यह अभिमान की बात नहीं, यह एक वीर के अधिकार की बात है। आज हमारी वीरता के सन्मुख संसार के सभी राजा नतमस्तक हो गए हैं। हमसे युद्ध करने वाला कोई नहीं रहा। इसलिए अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए हमें अधिकार है कि अब धरती से आगे निकलकर हम स्वर्ग पर अपनी विजय पताका फहराएं। इसलिए हम तुमसे युद्ध की मांग करते हैं। मानधाता, ये तुम्हारा भ्रम है कि तुमने इस धरती के समस्त राजाओं पर विजय पाली है। यह भ्रम नहीं। बताओ, कौन है इस धरती पर जो हमारे अधीन नहीं है? लंकाधिपति महाराज रावण। रावण से हम युद्ध कर चुके हैं। 7 दिन के भयंकर युद्ध के पश्चात भी हम उसे इसलिए नहीं मार सके क्योंकि उसे ब्रह्मा का वरदान था और स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर हमें युद्ध बंद करने का आदेश दिया था। सो रावण को तुम अपराजित मत समझो। और कोई है इस धरती पर? हाँ है। कौन? लवणासुर। लवणासुर कौन? रावण की बहन कुंभीनसी और मधु दैत्य का पुत्र राक्षस राज लवणासुर, जो मधुरा में राज्य करता है। लवणासुर? सेनापति, क्या लवणासुर अभी बाकी है? जी अन्नदाता, लवणासुर अभी तक बाकी है। तो ठीक है, हम आज इंद्र की जगह लवणासुर पर चढ़ाई करते हैं। परंतु देवराज इंद्र, याद रखना, लवणासुर को समाप्त करने के पश्चात मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपनी तैयारी करके रखना। तुम्हारा ये अभिमान ही तुम्हें ले डूबेगा मानव। सेनानायक, इसी समय लवणासुर पर चढ़ाई करने के लिए कूच का डंका बजा दिया जाए। क्या कहा? अयोध्या का राजा मानधाता लवणासुर का नाश करने आया है, बहुत बड़ी सेना लेकर। जी महाराज, सूचना मिलते ही नगर के द्वार बंद कर दिए गए हैं और सेनापति ने सेना को सुसज्जित होने का आदेश देकर मुझे यह सूचना देने के लिए आपकी सेवा में भेजा है। सेना? सेना की क्या आवश्यकता है? जब तक भगवान शिव का त्रिशूल हमारे पास है, हम अकेले ही जाएंगे। नाथ, फिर भी सेना साथ हो तो अच्छा होगा। रानी, यह शंका की निशानी है। जो भी काम करो, शंकाहीन होकर पूर्ण विश्वास से करो, तभी जय होती है। जय भोलेनाथ।
नगर के द्वार तोड़ दो। ठहरो। मानधाता, तुम स्वयं ही चलकर मृत्यु के द्वार पर आ गए हो। नहीं लवणासुर, मृत्यु तुम्हारे द्वार पर आई है। तुम अकेले आए हो, इसलिए हम तुमसे अकेले ही युद्ध करेंगे। हाँ। हाथी के सामने एक चींटी हो या 10,000, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जिसे ना मरना हो या मरने से भय हो, उसे मैं 5 क्षण का समय देता हूं। वो एक और आ जाए। लवणासुर, तुम मायावी हो, माया रचने के लिए समय चाहते हो, किंतु मैं तुम्हें समय नहीं दूंगा। इतनी प्रचंड शक्ति है उस दिव्य त्रिशूल में, इसलिए जब वो त्रिशूल उसके पास हो उस समय उसे मारना असंभव है। एक ही उपाय है कि आप उसे उस समय युद्ध के लिए ललकारो जब वो त्रिशूल उसके पास ना हो, और ना ही
वो अपने महल तक पहुंच सकता हो। वो नित्य प्रातः उस त्रिशूल की पूजा करता है। तत्पश्चात वो नगर से बाहर निकलकर आहार के लिए तपस्वियों और जानवरों को चारों ओर ढूंढता है। उस समय वो त्रिशूल साथ नहीं ले जाता, इसलिए वही एक समय है जब आपको अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर द्वार के बाहर उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बात को याद रखिएगा कि वो किसी भी प्रकार वापस अपने महल में त्रिशूल लेने ना जा सके। तब आप दोनों के बल और पराक्रम की परीक्षा हो सकेगी। राक्षस सेना भी आप पर आक्रमण कर सकती है। उसके लिए आपकी सेना को भी नदी के उस पार चले जाना चाहिए, परंतु इस प्रकार कि शत्रु को सेना के आने की आहट भी ना हो, अन्यथा वो अपने त्रिशूल के बिना बाहर नहीं निकलेगा और आप सबकी वही अवस्था हो सकती है जो राजा मानधाता की हुई। इसलिए आपकी सेना को चुपचाप रात के अंधेरे में ही उस पार पहुंच जाना चाहिए।
जय शंभु त्रिशूलम मम अनुकूलम नष्ट समूलम अरिकर्ता जय अभयम दाता विघ्नम घाता भाग्य विधाता अघहरता तुम जिस कर साजो जहां विराजो संकट निकट न पग धरता लवणासुर ध्यावे तब जस गावे सदा रहे तुम निर्भरता सदा रहे तुम निर्भरता जय त्रिपुरारी प्रिय सक्षम सक्रिय जागृत प्रस्तुत शस्त्रमणि अगणित गुण मंडित कबहु न खंडित होए तिहारी शक्ति खणी अविलंब अमोघ प्रहार तिहारा अरिमद मर्दन तात क्षणी लवणासुर कुल सह पाए अनुग्रह उपकृत धन कृतार्थऋणी उपकृत धन कृतार्थऋणी वरदान स्वरूपम आयुध भूपम दिव्य अनुपम तेज भरे तुम हे रणनायक जाहि सहायक सो निर्भय रण सिंधु तरे तुम चिंतन मात्रे सुमिरन मात्रे क्षण मात्रे सब काज सरे ममतात पुण्य फल प्राप्त महानिधि लवणासुर शत नमन करे लवणासुर शत नमन करे लवणासुर शत नमन करे मैंने सुना है कल राज दरबार में एक ऋषि ने आपको श्राप दिया है। तो क्या हुआ? कुत्तों के भौंकने से भैंसें नहीं मरती। ऐसे कई साधु हमें श्राप देते हैं। उनसे डर के हम उनका शिकार करना तो नहीं छोड़ सकते। परंतु न जाने क्यों आज मेरे मन को उस ऋषि के श्राप से बहुत डर लग रहा है। और इस समय मेरे दाएं अंग भी फड़क रहे हैं जो अपशुगुन के सूचक हैं। रानी, तुम्हारी ये निर्बलता हमें अच्छी नहीं लगी। स्वयं लवणासुर की पत्नी इन साधुओं से डरने लगी तो फिर राक्षस जाति के साम्राज्य का अंत हो जाएगा। रानी, तुम नहीं जानती, ये ऋषि मुनि ही आर्यों की वास्तविक मूल शक्ति हैं। ये बड़ी बड़ी यज्ञों और वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान करके ऐसी शक्तियां प्राप्त करते हैं जिनसे वो हमारी मायावी शक्तियों को परास्त कर सके।
हमारे मामा महाराज रावण का कहना था, यदि ऋषि मुनियों का समूल नाश कर दिया जाए तो पृथ्वी पर केवल राक्षसों का राज रह जाएगा, आर्य भाग जाएंगे। इसीलिए हमने नियम बना रखा है कि प्रातः सर्वप्रथम उसी स्थान पर जाते हैं जहां हमारे राज में साधु लोग कोई यज्ञादि कर रहे हों, और उनका अनुष्ठान पूर्ण होने से पहले उसका विध्वंस कर देते हैं। रानी, इसीलिए मथुरा में राक्षसों का राज अटल है और अटल रहेगा। कौन हो तुम जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? लवणासुर, मैं तुम्हारे साथ युद्ध की इच्छा से आया हूं। यदि वीर हो तो मुझे युद्ध प्रदान करो। लवणासुर हर राह चलते के साथ युद्ध नहीं करता। बालक, पहले अपना परिचय तो दो। मैं अयोध्या के परम प्रतापी स्वर्गीय महाराज दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। ओहो, अयोध्या से आए हो? हाँ? अच्छी बात है, हम स्वीकार करते हैं। हमारी प्रतीक्षा करो, हम राजमहल में पूजा से निपटकर अभी आते हैं। वीरों का पूजा स्थान रणभूमि में ही होता है। मरने से पहले भगवान को याद करना चाहते हो तो यही कर लो, हम उतनी देर प्रतीक्षा कर लेंगे। हाँ। शत्रु की ललकार सुनकर भागने का बहाना ढूंढने वालों को वीर नहीं, कायर कहते हैं। हाँ। हम भाग नहीं रहे, अपने अस्त्र लाने जा रहे हैं। तुम्हारे पास अस्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं। अपना धनुष संभालो, हम तुम्हें पहला वार करने की छूट देते हैं। ठीक है। संभालो अपने आप को।
कंटक कटो दुख सारो गयो, कंटक कटो दुख सारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो।
असुर बैरी मारो गयो अन्यायी असुर बैरी मारो गयो महाराज, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप कौन हैं? महाराज, ये लवणासुर की रानी है। माता, आपको महाराज राम की सेना से भयभीत नहीं होना चाहिए। आप हर प्रकार से सुरक्षित हैं। आप लोग स्वतंत्र हैं। जहां जाना चाहें, हमारे सैनिक आपको सुरक्षित रूप से वहां तक पहुंचा देंगे। सेनानायक जी, इस आदेश का पूर्ण रूप से पालन हो। जो आज्ञा। माता, हम भगवान शिव के उस दिव्य त्रिशूल के दर्शन करना चाहते हैं जिसकी राक्षसराज पूजा करते थे। महाराज, राक्षस राज के निधन के साथ ही मेरे सामने ही वो त्रिशूल अंतर्ध्यान हो गया। हमारे भाग्य में उसके दर्शन नहीं थे। फिर भी हम उस स्थान के दर्शन करना चाहते हैं जहां पर वो स्थापित था। माता, कहां है वो स्थान? वो देखिए सामने। महाराज शत्रुघ्न, मथुरा राज्य की प्रजा आपका अभिनंदन करती है। आज तक मथुरावासी लवणासुर जैसे आतताई शासक के द्वारा पीड़ित थे। आज इस राज्य के आकाश में सूर्यवंश की पताका को फहराने से जैसे सारी प्रजा को अभय दान मिल गया है कि अब मथुरा में भी अयोध्या के राम राज्य की भांति शांति, सुख और समृद्धि का विकास होगा।
समस्त ऋषि समाज भी आश्वस्त हो गया है कि अब इस राज्य में सबको अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म करने की स्वतंत्रता होगी। समस्त वर्णों, जातियों, नागरिकों, वन में रहने वाले इस प्रदेश के पशु पक्षियों और यहां की वनस्पतियों की रक्षा का उत्तरदायित्व अब आपको सौंपते हुए आपका राज तिलक करके मधुरा के राज मुकुट से आपको सुशोभित करता हूं। शत्रुघ्न की